हेलो दोस्तों, देखिए भारतीय टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने बहुत सारी चीज़ों पर बात किया है। खासकर विराट कोहली पे काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट दिया है, उस पर भी आप लोग से बात होगी। वहीं साथ ही अफगानिस्तान के खिलाफ जो 3 मैचों की T20 सीरीज 11 जनवरी से स्टार्ट हो रही है, उसमें ओपनिंग कौन करेगा उस पर लेके भी बात कही है। वहीं जिस तरह से ईशान किशन और श्रेयस अय्यर का डिसिप्लिन हो गया, या तो अनुशासन को लेकर जिस तरह से मिस बिहेवियर को लेकर बातें चल रही थी, या तो उन पर आवाज़ें उठ रही थी, उन पर आलोचनाएं हो रही थी, उसको लेकर भी राहुल द्रविड़ ने काफ़ी बड़ा बयान दिया है। तो एक एक करके बात करते हैं क्या कुछ कहा है राहुल द्रविड़ ने, इसी पर आप लोग से बात करेंगे। आप लोग को हाथ जोड़कर नमस्कार, आप सभी लोग को मेरे चैनल स्वागत है। मेरा नाम सतीश मिश्रा है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं विराट कोहली लेकर। देखिए जैसे आपको पता है कि पहला जो T20 मुकाबला है वो 11 जनवरी से खेला जाएगा, मोहाली में खेला जाएगा। लेकिन उस मुकाबले के लिए, पहले T20 मुकाबले में आपका विराट कोहली अवेलेबल नहीं रहेंगे, कोई पर्सनल रीजन की वजह से, और पहले मुकाबले में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। भारत के जो हेड कोच राहुल द्रविड़ ने स्पष्ट रूप से ये बयान दिया है, ये बातें बता दिया, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बताई है। दूसरी जो बड़ी खबर आ रही है, देखिए सभी लोग का सोचना था क्या विराट कोहली, रोहित शर्मा अफगानिस्तान के खिलाफ T20 में ओपनिंग करते दिखेंगे, तो उसको लेके फिलहाल अभी पहले मुकाबले के लिए तो बिल्कुल खारिज कर दिया है। उन्होंने पहले मुकाबले के लिए बताया है कि रोहित शर्मा और SSP जायसवाल हमारे ओपनिंग रहेंगे पहले मुकाबले के लिए, क्योंकि देखिए सेकंड मुकाबले में जब विराट कोहली दूसरे और तीसरे मुकाबले में अवेलेबल रहेंगे तो वहां पर देखने वाली बात होगी क्या विराट कोहली दूसरे मुकाबले में और तीसरे मुकाबले में ओपनिंग करेंगे, तो ये थोड़ा दिलचस्प बात देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी पहले मुकाबले के लिए तो राहुल द्रविड़ ने स्पष्ट कर दिया कि SSP जायसवाल और रोहित शर्मा ही हमारे ओपनर हो गए। जो बड़ी सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ईशान किशन श्रेयस अय्यर लेके आ रही है। देखिए जिस तरह से एक खबर आज निकली है, जो बंगाल की एक पत्रिका है आनंद करके है, देखिए उसमें आनंद बाजार करके है कुछ, तो उस पत्रिका में सिंपल तौर पे ये कहा गया कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज से इसलिए ड्रॉप किया गया, हटाया गया, क्योंकि उन्होंने भारतीय टीम के प्रति कमिटमेंट नहीं दिखाई और शायद राहुल द्रविड़ की बात नहीं मानी, शायद उनका अनुशासनहीनता पाया गया है, मतलब उनका डिसिप्लिन का जो चीज़ें हैं वो खराब, उनका व्यवहार खराब, इस तरह कुछ बात निकल सामने आ रही थी। जब राहुल द्रविड़ से इस बात को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा देखिए जिस तरह से खबर निकल सामने आ रही है वो बिल्कुल वो फेक न्यूज़ है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये बस मनगढ़ंत कहानियां हैं, रूमर्स क्रिएट किया जा रहा है। देखिए उन्होंने सिंपल तौर पे कहा कि ईशान किशन जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में अवेलेबल थे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला मुझे कि मुझे रेस्ट चाहिए, मैं अपने आप को अवेलेबल नहीं रख पाऊंगा, तो हमने उनको मतलब कि रेस्ट दे दिया, मतलब उनको छुट्टी दे दिया, तो सीधे तौर पे वो भारत रिटर्न हो गए। तो इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि उनका डिसिप्लिन का या तो अनुशासन का कोई मिसबिहेवियर किया है, ऐसा कोई बात नहीं। जो राहुल द्रविड़ ने पूरी तरह उसको, जो न्यूज निकली थी, जो खबर छपी थी, उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया। दूसरी जो श्रेयस अय्यर क्यों सम्मिलित नहीं हुए, तो उन्होंने कहा कि देखिए उस पोजीशन के लिए हमारे पास बहुत सारे खिलाड़ी हैं, इसकी वजह से श्रेयस अय्यर को नहीं सम्मिलित किया गया। उनका कहने मतलब कि श्रेयस अय्यर खासकर 3 नंबर पे या 3 नंबर खासकर खेलते हैं T20 में, तो T20 में तो आपके 3 नंबर विराट कोहली खेलेंगे, तो 4 नंबर सूर्य कुमार यादव खेलेंगे, तो उनकी जगह ही नहीं बनती। जो उनको सिंपल कहने मतलब कि श्रेयस अय्यर को सीधे तौर पर ड्रॉप किया गया है। बाकी ईशान किशन की जो डिसिप्लिन का, जो अनुशासन की बातें चल रही थी, जो खबर छपी थी, वो बेबुनियाद, उसमें कोई सच्चाई नहीं है और एक फेक न्यूज है, एक प्रकार का रूमर्स क्रिएट किया जा रहा है। तो ये तमाम प्रकार की राहुल द्रविड़ ने बातें की है और जो ईशान किशन और श्रेयस अय्यर पे जो बात कही, स्पष्ट बता दिया उन्होंने कि ईशान किशन का तो सिंपल तौर पे यही बोला गया था कि ईशान किशन तो यही कहे थे कि हम अवेलेबल नहीं रह पाएंगे खुद को, तो इसीलिए उनको मैं रिलीज कर दिया गया, हम सबने उनको रिलीज कर दिया, उनको वापस घर स्वदेश भेज दिया। बाकी स्वदेश में आगे क्या कुछ कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे तो ईशान किशन के ऊपर निर्भर करता है। बाकी देखिए यही बात है कि ईशान किशन को और श्रेयस अय्यर को ड्रॉप किया गया क्योंकि उनकी पोजीशन नहीं बन रही है, उनकी टीम में जगह नहीं बन रही, क्योंकि उनके स्थान पर कोई और खिलाड़ी है। देखिए ईशान किशन 3 ओवर खेल सकते हैं, श्रेयस अय्यर 3 ओवर खेल सकते हैं और दोनों जगहों पर आपके विराट कोहली अवेलेबल है, तो
मतलब कि कैसे खेल सके ईशान किशन, श्रेयस अय्यर नहीं खेल पाएंगे। तो मसला यही है, जो बात राहुल द्रविड़ ने कहा है, यही बात कहा है कि हमारे पास जो पोजीशन पे लेकर प्लेयर है, खिलाड़ी बहुत ज़्यादा है, तो नहीं हो पाएगा वो। सिंपल बात है। ड्रॉप, देखिए ड्रॉप तो नहीं बोलेंगे राहुल द्रविड़ कि हमने ड्रॉप कर दिया, ऐसा नहीं बोलेंगे, लेकिन जो बातें निकल सामने आ रही उसका मतलब यही है कि उस ये तौर पे ईशान किशन को और श्रेयस अय्यर को टीम से ड्रॉप किया गया, जिस तरह बात निकल सामने आ रही है। तो बस अभी के लिए इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज सब्सक्राइब, मैच में लाइक कीजिए, बड़ा प्रेस की सुनना ख्याल रखें। मिलते इस वीडियो में, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।